कर निकर गुरु आनंद कंद सचिदानंद परमपुरी सरकार की पूज्य स्वामी जी महाराज की गुरु भगवान के पावन सानिध्य में उपस्थित संत बिंद प्यारी साथ संगत जी, आप पुण्यशाली भाग्यशाली लोग अपने गुरुदेव के पावन जन्मोत्सव के मंगल उत्सव में कल ही से अपने मन को उनके भावों में भावित किए हुए हैं, आनंदित हो रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। कौशिक जी कह रहे थे कि ऐसे में अगर थोड़ी देर के लिए ध्यान में स्थिति प्राप्त हो जाए तो आदमी को वो क्षण का कुछ अलग ही एहसास होता है। अब आप लोग भी नाचे तो बहुत हो, शोभा यात्रा में भी सब, तब सबकी समाधि लगी रही है तो देख तो सबको बड़ी अच्छी नींद आ रही है और समाधि स्थिति है, निद्रा समाधि स्थिति है। तो ये भी स्थिति बड़ी अच्छी है। थकावट हो जाना इस जीव का सहज शरीर का स्वभाव है। थक भी जाते हैं, कभी चुस्ती भी आती है और भगवान के प्यार प्रेम की उमंग में सब कुछ भूल भी जाते हैं। ये बहुत दिव्य बातें हैं, इनका आ जाना भी बहुत बड़ा। के लोग बड़े मनहूस होते हैं, वो तो मतलब ना उनको हंसी आती है ना उनको नाचना आता है, वो कुछ अलग ही ढंग के होते हैं। वो भी भगवान की कृपा पात्र ही है क्योंकि वो यहाँ आए हुए हैं। और कई लोग जो बड़ा आनंदित रहते हैं, बड़े खुश रहते हैं। सत्संग की दिव्य बातें जो गुरुदेव ने कल स्वामी जी महाराज बड़ी सुंदर बात कह रहे थे। तुम हमारा जन्मदिन मना रहे हो, बड़ी अच्छी बात है। अगर मेरे जन्म से तुमको कुछ आदर्श मिलता है, कुछ मेरे जन्म से कुछ तुम्हें प्राप्त होता है तो जन्मदिन मना लिया, समझो बहुत अच्छी बात है कि तुमने जीवन में कुछ मेरे द्वारा अनुकरण किया, कुछ समझा जो मैं तुमको देने के लिए आया। और परम प्रभु जो कहते थे तुम्हें कितना ही दिव्य ज्ञान बता दिया जाए, एंड में मन में ही पकोड़े पकारे होते हो। देखो जी सत्संग तो बहुत अच्छा है और गुरु महाराज जी से कहेंगे कि लड़का नहीं हुआ 5-6 साल हो गए बहू का, है ना, अंदर ऐसे पकोड़े पकते रहते थे, ये काम नहीं हुआ वो काम तो हुआ नहीं। अब गुरु महाराज जी अकेले में मिले तो उनसे हम ये कहेंगे। ये गुरु महाराज जी भी 2 बात कह के छुट्टी करते थे, भाई ये प्रारब्ध तो पहले से बनी हुई है, शरीर तो बाद में बनना है ना, इसलिए तुम लोग बहुत चिंताओं में मत पड़ो क्योंकि प्रारब्ध भोगने के लिए ही शरीर मिला है। और ये शरीर प्राप्त होने का लक्ष्य क्या है, यही बताने के लिए वो सच्चिदानंद परमात्मा एक शरीर धारण करके आता है और हमको उसी लक्ष्य की प्राप्ति कराता है कि हे जीवो केवल संसार ही सत्य नहीं है ना, ये है तो असत्य लेकिन सत्य जैसा भास रहा है। कहीं असत्य लग रहा है, सबको सत्य जैसा लग रहा है। क्यों? इसमें भी ईश्वर की सत्ता है। अगर ईश्वर इसमें विद्यमान नहीं है तो ये भी कुछ नहीं। इसका मतलब ये समस्त ब्रह्मांड उस ईश्वर से ही ओतप्रोत है, उन्हीं के द्वारा रचा हुआ है, उन्हीं के द्वारा चलता है, उन्हीं के द्वारा ये जीव मात्र का कल्याण भी करता है और भौतिक इच्छा भी पूरी करता है। ऐसा ये भगवान का सानिध्य और शरणागति है। महाराज जी कहते थे तुम लोगों को ध्यान की बड़ी बड़ी बातें बता दें तो तुम लोग समझ नहीं पाओगे, बोर हो जाओ। क्यों? अभी मन की वो स्थिति नहीं है कि तुम ध्यान में ज़्यादा एकाग्र हो सको। तुम्हारे लिए श्रेष्ठ मार्ग है भक्ति का। भक्ति मार्ग में भी तुम्हारे जीवन में एक भाव आ जाए समर्पण का, इष्ट के प्रति त्याग का, कुछ उनके प्रति प्रेम भाव के उद्गार हृदय में जगते रहे, उनके ख्याल में वो चित्त खोया रहे, तो समझो ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है। ऐसा करने वाले का
निश्चय ही धीरे धीरे मन समाहित होने लग जाता है। जिस तरह ज्ञान के पंथ कृपाण के धारा पर तक हगेश हो ही नहीं पा रहा, जो निर्विघ्न पंथ निर्वही सो कैवल्य परम पद नहीं। ज्ञान के द्वारा किसी किसी को कैवल्य पद प्राप्त होता है, लेकिन भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी बिन सत्संग न पावे प्राणी। भक्ति के संग से जो स्वतंत्र है, जिसके साथ कोई द्वंद्व नहीं, कोई राग नहीं, कुछ नहीं, केवल ईश्वर ही उसमें होता है, दूसरा कोई होता ही नहीं। यहाँ तक हो जाता है कि जीव मात्र में उसको ईश्वर ही नजर आता है। और लैला मजनू का बड़ा प्यार था, है? एक बार किसी ने कहा, अरे क्या लैला से प्यार करता है ना, खुदा से प्यार करता है। तो उसने भी कह दिया, खुदा को अगर जरूरत है तो लैला बन के आ जाए, मैं तो उससे प्यार करता हूँ, उसको बड़ी जरूरत है अगर मेरे से मिलने की तो लैला बन के आ जाए। तो प्यार इतना समाहित है, स्थिर है। मेरी गुरु माँ जी भी कहती थी कि प्यार कैसा होना चाहिए, सूरत परस्त नहीं होना चाहिए, सीरत परस्त होना चाहिए। तो मैंने सूरत देखी, मस्ती आई, उसके बाद खत्म। लेकिन उनके गुणों से मन भावित होता रहे, गुणों से प्रभावित होता रहे, हर समय उन्हीं की ख्याल। कल आनंद साहब कह रहे थे मेरे पास एकांत में भी कि हम लोग अंदर से कुछ प्रेरणा होती है तो सोचते हैं स्वामी जी ऐसा कह रहे हैं और हम वैसा ही करते हैं, और हमारे सारे कर्म मंगल होते हैं। वो भी गृहस्थ में है, बच्चियों की शादियाँ हुई, सब कुछ हुआ, तो उनको अंदर से कुछ प्रेरणा हुई, उन्होंने मांगी। पूर्व प्रेरक रघुवंश मणि, वो नाम नारायण पूर्व प्रेरणा करते हैं किसको, जो उनका होता है, उनके प्रति समर्पित होता है। एक आशिक होता है, जैसे मेरे गुरु महाराज जी, एक माशूक होता है। आशिक जो है वो होता है जो अपने दिलवर का दिल जीत ले और अपना दिल ना दे, वो माशूक होता है। गुरु महाराज जी कई बार कहते थे कि तुम लोग कहते हो कि हम आपसे प्यार करते हैं, हम तो आपके दीवाने हैं, आपके मस्ताने हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारे को भी ऐसा फना होना नहीं आया जैसे पतंगा दीपक पर फना होता है। स्वाति बूंद के लिए चातक तरस जाता है, प्यासा रह जाता है, लेकिन कभी और कुछ ग्रहण नहीं करता। उसका चित्त इतना समाहित ठहरा हुआ है। तो आज जिनका जन्मोत्सव है वो आशिक थे गुरु महाराज जी, श्री नंदिनी निवासी भगवान। वो मस्ताने थे, दीवाने थे, और हर कार्य के लिए हनुमान थे। इतना समर्पित जीवन, हर समय एक ही ख्याल से ओतप्रोत हनुमान जी की तरह, कब हुक्म हो तो कब कार्य के लिए, सेवा के लिए जाए, और चित्त में कोई ख्याल ही नहीं। अभी बड़ा अच्छा भजन बच्चों ने गाया, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, लोग जाते भी हैं। गुरु महाराज जी भी एक बार वैष्णो देवी गए थे, परम प्रभु, वहाँ गए तो आर्य जी बड़े सौम्य मूर्ति थे। पुजारियों ने देखा कोई बहुत बड़े महान पुरुष आए हैं, तो उन्होंने बड़ी पूजा की थालियाँ वालियाँ तैयार करी, और गुरु महाराज जी का महाराज पूजा कराएं, करवाओ, पूजा करने तो आए हैं। तो बोले आप कोई विशेष आपकी कामना, कोई याचना हो तो माँ से प्रार्थना करें। बोले तुम मेरी प्रार्थना मैया तक पहुँचा सकते हो? बोले सारे आते हैं, सबकी अरदास लगाते हैं, सबकी प्रार्थना करते हैं, आपकी भी करेंगे। बोले तो माँ से कह दो मेरे सारे दुश्मन मर जाए। पुजारी कहता है कि एक तो बाबा ठीक नहीं लग रहा, हम तो कह रहे हैं कि कामना बताओ, तो याचना बताओ, ये कह रहे मेरे सारे दुश्मन मर जाएं। साधु का कौन दुश्मन होता है? फिर बोला महात्मा जी जरा सोच समझ के बोलो, आप संत हैं, आपका कौन दुश्मन है? बोले जो माँ से नहीं मिलने देता वही तो मेरा दुश्मन है। मेरे अंदर काम, क्रोध, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष
अनंत दुश्मन बैठे हुए हैं और माँ इतनी शक्तिशाली है कि माँ उन सबका नाश कर सकती है। इसलिए पुजारी जी, अगर माँ से कुछ मांगना ही है तो जो मैं कह रहा हूँ वो मांगो। पर पुजारी को क्या समझ आना था, वो तो बेचारा सोच रहा दक्षिणा मिलेगी तो तगड़े संत आए तो जब दक्षिणा से मिलेगी। तो हमारी सोच यहीं तक है, सोच का विस्तार नहीं हो। विस्तार हो जाता तो आदमी कुर्बान हो जाता। अभी आप लोगों के अंदर भी बहुत से कुर्बानी के जज्बे हैं, ऐसी बात नहीं, क्योंकि आपने गुरु महाराज जी को प्यार किया है, ये तो मानना पड़ेगा। गुण दोष सृष्टि में सबके अंदर होते हैं, हम सभी उससे उत्प्रोत हैं, लेकिन फिर भी गुरु महाराज जी के चरणों में कईयों का तो बहुत ही अटूट प्रेम है। वो हमेशा कुर्बान होना ही जानते हैं और कुछ नहीं, है ना। उनका भाव ऐसा होता है जैसे गोपियों का था। एक बार नारद मुनि ने गोपियों की परीक्षा लेनी चाहिए कि कुछ भी कुर्बान कर सकती है ठाकुर पर। तो नारद जी वहाँ पहुंचे गोपियों के पास और कहने लगे, बहुत दुख की बात है। बोले क्या दुख है? बोले भगवान जी के सिर में भीषण दर्द है, इतनी पीड़ा है, असहनीय पीड़ा है। बोले फिर ठीक कैसे होगी? बोले उन्होंने कहा कोई अपने चरण रज हमको दे दे भक्त और हम अपने मस्तक से लगाए तो हमारी ये जो पीड़ा है मिट सकती, जा सकती है। सारी गोपियों ने पाँव आगे कर दिया। बोले नारद जी जल्दी हमारी धूल झाड़ के ले जाओ। बोले बेवकूफ हो गई हो, तुम्हारे चरणों की धूल जब ठाकुर के मस्तक पे लगेगी तो तुम्हें तो और नर्क भोगना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा अपराध है जो तुम करने जा रहे हो। बोले हम किसी नर्क में जाएं या परवाह मत करो, हम तो इतना जानते हैं हमारे ठाकुर के सिर की दर्द ठीक होने से। नारद जी ने कहा बस यहीं से तो सब कुछ तुमने पा लिया है, क्योंकि तुम्हारा समर्पण ही ऐसा है कि यहाँ ठाकुर की सिर दर्द क्या हो नहीं हो तो कईयों की सिर दर्द ठीक करते हैं। इसलिए हम लोग भक्ति मार्ग में सच्चा और सुच्चा, जैसा स्वामी जी कल कह रहे थे, वैसा बनना की कोशिश करनी चाहिए। अगर वैसा बन जाए, जैसा गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा, सुच्चा और सच्चा जानिए हिंदुता ही बखानिए। जो सुच्चा है और सच्चा है, हम लोग लौकिक व्यवहार में भी बड़ी अशुद्धि करते जाते हैं और सच्चे तो बहुत ही कम है। बाहर कुछ और होते हैं, अंदर कुछ और होते हैं। बाहर भीतर का एक नक्शा हो जाए तो समझो प्रेमी हो, वहाँ दूसरा कुछ होता ही नहीं। इसलिए भक्ति मार्ग में सर्वप्रथम आज भी वो मुझे सुना रहा था कि सरल शब्द कहने में भी, सुनने में भी, देखने में भी, पढ़ने में भी बड़ा सरल है, सरल है, लेकिन सरल बनना बहुत कठिन है। सरल स्वभाव न मन कुटिलाए। हमारे मन की कुटिलता हमको बहुत परेशान करती है ना। खासकर बिना विचारे अनगढ़ंत बातें करना, जिनका कोई सिर पैर ही नहीं, अभी यही विचार नहीं आया ये बोलना है कि नहीं बोलना, ये करना है कि नहीं करना, यहाँ जाना है कि नहीं जाना, यहाँ बैठना है कि नहीं बैठना, मेरे जीवन में लाभकारी क्या है। तो तुम 5-7 महीने पार्क में बैठ के इसकी उसकी बातें ना करें, तब तक हमारी महफिल पूरी नहीं होती। अभी भाई लोग कुछ इन बातों से बचे हुए, पूरा मत मानना है ना, सब सृष्टि तुम्ही से रोशन है ना। लेकिन फिर मैं कह रही हूँ ना, हम में जो जो गड़बड़ है उसको ठीक करना ही भक्ति है और भजन है ना। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। किसमें बुरी आदत नहीं होती, हम सभी बुरी आदतों से घिरे हुए, लेकिन सुधर जाए धीरे धीरे। यही परम प्रभु के जीवन में बड़ी स्पष्ट, बड़ी क्लियर और बड़ी महाराज जी बड़े
स्पष्टवादी थे, कुछ बर्दाश्त नहीं करते थे बनावट को, ना उन्होंने जीवन में बनावट कभी करी। हम लोग बड़े लहर के कई बार ऐसी प्रार्थनाएं करते हैं। एक बार हम सब परमपुरी थे, तो वहाँ एक बच्चा आया और उसने बड़ा ही सुंदर भजन गाया, इतना आकर्षण उसकी आवाज़ में, बाजा भी बजाता था कि महाराज जी तो महाराज जी कह रहे। वो ऐसी मस्ती में आए उसका भजन सुन के कि वो तो समाधि अवस्था थी उनकी तो, और बाकी लोग इतने तक समझे कि अच्छा गा रहा है, अच्छा गा रहा है, अच्छा गा रहा है। माँ जी इतने द्रवित हो गए, माँ जी उसको बुलाया, भजन खत्म हुआ, बोले बेटा तूने जो कहा ये सब चाहता है, तेरे मन में आता है कि मैं ऐसा बन जाऊँ, तो दुनिया के द्वंद्व से अलग होना चाहता है, आ जा मेरे पास, मैं अभी तुझे सब बातों से मुक्त करता हूँ। द्रवित हो गए ठाकुर, और शायद उस समय बच्चा आशीर्वाद ले लेता तो सदा के लिए मुक्त हो जाता, लेकिन वो केवल एक अभिव्यक्ति थी, ना कि उसमें कोई सार था। तब गुरु महाराज जी बोले कोई बात नहीं, इससे तेरे जीवन में थोड़ा बहुत सामान्य सुख मिल जाएगा, लेकिन बेटा जो तूने गाया वो सचमुच आत्म सुख की ओर ले जाने का स्पष्ट कर देते थे गुरु महाराज जी, है ना। एक बार एक भक्त के बार बार मंदिर में प्रार्थना करने पर अब छोटी छोटी बातें आई, छोटी बातों को जब हम अपना लेते हैं तो बड़ी बातें अपने आप जीवन में आती। मेरे गुरु महाराज जी की छोटे छोटे जो अनमोल बोल है, उसमें एक बात पढ़ी कि एक भक्त ने रोज प्रार्थना करी मेरी लॉटरी निकल जाए, सबकी निकल जाती है। उस समय 1 लाख बहुत महत्व लगता था। ये सन मेरे ख्याल से 70, 71, 72 की बात है कुछ ऐसी। उसकी 1 लाख की लॉटरी निकली तो बड़ा प्रसन्न हुआ, पूरी बिरादरी को बुलाया, खूब रंग बिरंगा भंडारा किया, खान पान जैसा सबकी प्रसन्नता थी, सबने बड़ी बधाइयाँ दी। वो 6 महीने बाद गुरु महाराज जी के पास भी आया तो एक छोटा सा बैग लाया, एक डायरी लाया तो गुरु महाराज जी को अर्पण करी। महाराज बोले भगत बड़े दिनों बाद आया, क्या बात है? बोले महाराज जी व्यस्त हो गया था। बोले अच्छा, तेरे पास बहुत सारी माया आ गई इसलिए तू व्यस्त हो गया, हो ही जाता है, काम बढ़ गया होंगे। बोले नहीं गुरु महाराज जी, वो तो आपकी कृपा थी, आपकी कृपा से तो लॉटरी निकली, आपकी कृपा ना होती लॉटरी कैसे निकलती? बोले सचमुच मेरी कृपा थी? बोले हाँ। और फिर ये 2 पैसे की डायरी और ये 5 रुपए का बैग ही मेरे हिस्से आया ना, है मेरे हिस्से तो ये आया ना। महाराज जी ऐसे, और उस बेचारे को समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। हम भी एक डायलॉग बोलते हैं, सब आप ही कृपा है, सब आप ही का है, मैं आपको क्या करूं, क्या दूं, लेकिन तन मन धन सब है तेरा, और मेरा मुझको देगा तो दिल धड़केगा। उस समय दिल धड़कने लग जाता है, तब बटुआ खोल के देखते हो, ऐसा कोई भगत है उसको पता लगता है 500 का कि 1000 का है कि क्या कुर्बान कर रहा हूँ, वो तो कुर्बान है ही। लेकिन बाकी लोग तो सोच समझ के देखते हैं। मुझे बताओ ठाकुर को नोट करने क्या है? वैसे मैंने आज नोट ही मांगने आप लोगों से, है ना? क्यों? ये नोट तुम्हारे पतन का भी कारण है, उन्नति का भी कारण है। इसमें इतनी आसक्ति हो गई है कि हम लोग समझ नहीं पाते कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। ये सत्य है, इसको समझाने के लिए गुरु महाराज जी आए थे। उस सत्य को समझ रहे हैं तो बेशक संसार के अनंत ऐश्वर्य आपको प्राप्त होंगे। सोने के महल में रहो, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। लेकिन आसक्ति है। राजा जनक को जब गुरुदेव ने देखा कि पूर्ण समर्पित हो गया है और अपना ताज भी उठा के मेरे सिर में, चरणों में रख दिया, सिर को प्रणाम कर दिया, ताज भी रख दिया, अर्पण कर दिया सब कुछ, और सचमुच ही कर दिया है। क्योंकि पहले तो बचनों से किया जैसे हमने किया है, लेकिन जब अपनी मर्जी से जाने लगे, बोले कहाँ जा रहे हो? हैं? तुम्हारे जाने वाला जो संकल्प है ये किसने करा? तुम्हारे मन ने।
तो मन तो मेरा होगा। मन, तन और धन तीनों मुझे अर्पण कर चुके हो। तन को लेके कहाँ जाओगे तो मेरा होगा, और जितना ऐश्वर्य है सारा जिसका तुम व्यवस्था मैनेजमेंट करना चाहते हो वो तो मेरा ही है। तुमने कह जो दिया मुझे कि मेरा है। राजा जनक ने जब ये सोचा सचमुच इनको दे दिया तो इनका हो गया है, ये सोचते ही उनकी समाधि लगी। ऐसी समाधि लगी कि फिर महाराज जी को हिलाना पड़ा, बेटा तो समाधि की बातें हम लोग करते हैं तो उस समय हमको समाधि कैसे लगेगी, उन विकारों से अलग होने का संकल्प भी करना पड़ेगा। फिर गुरु महाराज जी कहने लगे, जनक आज से मैं कह रहा हूँ कि मेरे इस राज्य का सब संचालन तुम्हारा शरीर करेगा, तुम्हारी बुद्धि करेगी, और जो मेरा धन है इसकी सुरक्षा रक्षा तुम करोगे। मुकुट उठा के राजा को पहना दिया और कहा से सब कुछ मेरा है। अब देखो राजा सारा शासन कर रहे हैं, सब प्रकार से दुनिया के भोग ऐश्वर्य उन्होंने भोगे, लेकिन मन कभी भी उनका उसमें आसक्त नहीं हुआ। गुरु महाराज जी ने भी यही कहा सबको कि अपने मन को आसक्ति रहित कर दो। तुम्हारा मन आसक्ति के कारण ही कई जन्मों के दुख भोगने के लिए कि कई जन्मों से आ रहा है और आता ही रहेगा, जन्म लेता ही रहेगा। लेकिन तुम जिस गद्दी से जुड़े हो ये सिद्ध पीठ है, यहाँ बड़े बड़े महान पुरुष, ये मैं नहीं कह रही, ये मेरे गुरुदेव परम प्रभु जिनका अवतार दिवस मना रहे हो, ये उन्होंने कहा था। ये सिद्ध पीठ है, यहाँ से दीक्षा लेने वाले प्रत्येक जीव को गुरु महाराज जी 7 जन्म तक दयालु श्री परम महाराज जी ने वचन दिया है कि वो नरक नहीं जाएगा। 7 जन्म तक नरक जाने लगेंगे। बेटा फिर तू नरक वाले काम करेगा तो तू जान, तेरी दुनिया जान। लेकिन 7 जन्म को एक फकीर ने वचन दे दिया, इस सिद्ध पीठ का वचन है कि 7 जन्म तुम्हें नरक नहीं जाने देंगे, पुनः 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 तुम्हें मानव ही बना के लाएंगे। लेकिन फिर भी तुमने उस लक्ष्य को प्राप्त ना किया जो मैं देने के लिए आया हूँ, तो भैया फिर हमारा कोई कसूर नहीं। इसलिए माँ जी कहते थे, परम प्रभु के सत्संग में लगभग ये बात होती थी कि जागना तो जाग ले, अफलाक की साया तले, फिर ना कहना कि मुझसे हुआ कुछ भी नहीं। जितना भी शुभ कर सकते हो, बहुत कुछ नहीं कर सकते, थोड़ा ही कर सकते हैं, जरूर करना है। 10 मिनट भजन में बैठ सकते हैं, जरूर बैठना है। मन लगे या ना लगे करना है। प्रभु से प्यार के हिलोरे लेने हैं ना। उनकी याद में कभी अकेले में बैठ के रोना भी है। तेरे दर पे सजदे करना, तुझे याद करके रोना, यही है नमाज मेरी, यही मेरी बन गई है। ऐसी क्या बात है कि जब प्रेमी लोग आपस में गुरु महाराज की बात करते हैं तो झल 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 आंखों से आंसू आ जाते हैं। ये प्रेमियों की तो निशानी है। इसका मतलब गुरु महाराज जी का प्यार आप सबके हृदय में पूर्ण है, हृदय पात्र भरा हुआ है। ये लबालब छलकता रहे, और ये मन का जो अंधेरा है, कलुषिता है, कई जन्मों का अंधकार इसमें छाया है, ये धुलने लग जाए, ये साफ हो जाए और हम अपने इष्टदेव के बन जाएं। यही प्रार्थना आज परम प्रभु के श्री चरणों में करना है। मेरे गुरुदेव सच्चे सुच्चे सरल पवित्र भावों को बहुत पसंद करते हैं। उन्होंने कभी नहीं देखा कि कोई गरीब, कोई अमीर, कोई जात कैसा है, कभी नहीं देखा। मैं गुरु महाराज जी ऐसे ऐसे गाँव में गई, वहाँ इतने गरीब लोग कि उनके घर में सब्जी नहीं बनती। चावल उबालने के बाद जो मांड बचती थी ना, उसको छोंक के उसी से चावल खाते थे। इतने गरीब लोग। वहाँ भी गुरु भगवान गए, और जब महाराज जी गए तो सब लोगों ने अपने अपने घर से इतनी इतनी सब्जी बना के कटोरी में लाई। कोई अपने खेत में कुछ दिन पहले पालक उगाया होगा, खेत भी कहाँ थे, किसी का एक दो होते होंगे, किसी ने कोई सब्जी उगाई। अब गुरु भगवान के आने का टाइम है, बसंत से पहले आएंगे तो गोंडा में आएंगे,
आएंगे तो फिर भोग लगाएंगे। तब से वो सब्जियां ऐसे संजो के रखते थे, फिर बना के लाते थे। और उनके घर में कोई ऐसे पात्र भी नहीं होते थे कि जिसमें कोई भोग लगाया जाए, है ना। यही तो गुरु महाराज की बात है। एक जगह सोने चांदी के थाल में भोग लगा रहे हैं, और एक जगह मैंने देखा एल्युमिनियम की परात, उसमें एक तरफ चावल भरे हुए थे, एक तरफ दाल भरी हुई थी, एक तरफ इतना घी डाला हुआ था, जबकि महाराज जी का भोग बड़ा संक्षिप्त घी तेल में बनता था। और उस दिन महात्मा लोग कह ही रहे थे, आज गुरु महाराज जी भोग लगाएंगे, हो सकता शुगर बढ़ जाए। शुगर था महाराज जी। तब गुरु महाराज जी बोले, अयोध्या भैया इंजेक्शन लगाते थे, बोले जब इंजेक्शन लगाया तो लगाने की इसकी जरूरत नहीं मुझे यहाँ। अरे प्रेमियों का प्रसाद है, इसको खाने से तो कईयों के दुख दूर हो जाते हैं। हम तो कहते गुरु महाराज जी का भोग खाने से हो जाते हैं, वहाँ गुरु महाराज जी कह रहे प्रेमियों का प्रसाद खाने से मेरे दुख दूर हो जाते। और मैंने देखा गुरु महाराज जी नीचे बैठे, गोबर लिपा हुआ था, एक आसन सा बिछा हुआ था, नीचे बैठे उसी एल्युमिनियम की परात में, जैसे उनकी भावना थी दाल चावल हाथ से मिला के खाएं, और घी तरह था उसमें। गुरु महाराज जी ने खाया, इंजेक्शन भी नहीं लगाया, और सबकी कटोरियों में से थोड़ा 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 भोग लगाया, और सब अपनी भी कटोरियाँ उठा के ले गए। और हमारे देख देख के आंसू आ रहे थे कि हे राम, ऐसा प्रेम जैसे तुम कहते दिल्ली के सुदामा के चरित्र में है, तो गुरु भगवान के चरित्र में भी अनंत बातें हैं ऐसे, बहुत मुझे। बल्कि मुझे बोले बच्ची तुम तो यहीं देख के निहाल हो रही हो, मैं ऐसे गांव में भी जाता था, वहाँ के लोग साबुन से कभी नहीं नहाए, मेरे नहाने के लिए साबुन लाते थे। गुरु भगवान आ रहे हैं, फिर मुझे नहलाते थे सब, नदी तट के किनारे जाके वहाँ पे मुझे स्नान कराते थे, फिर उस साबुन को डब्बी में बंद करके रख लेते थे। जो गांव में बीमार होता था उस साबुन से नहलाते थे, वो ठीक हो जाता था। वो गुरु भगवान, वो साबुन उनका डॉक्टर होता था। तो ऐसे दीन को प्यार करने वाले और प्रेमियों के प्रति तो पूछो ही मत। कोई प्रेमी मिल जाता था तो उसको तो गले से ही लगा। इसलिए भाई आपको ऐसे गुरु महाराज मिले हैं जिनका मिलना अति दुर्लभ है, अति कठिन है। हम भी उनके आदर्शों पर चलना सीखेंगे तो उनको प्रसन्नता होगी कि मैं इन्हीं के लिए संसार में आया था, इन्हीं के कल्याण के लिए आया था, और इन्होंने मेरे आदर्शों का अनुसरण किया। ज़्यादा नहीं कर सकते तो थोड़ा थोड़ा, है ना। फिर टूटे फूटे मन से रोज कह ही देते हैं, सुनो गरीब निवाज, जो मैं पूत का पूत तो गौरी बता है, वो सुन लेते हैं, कोई बात नहीं। अभी पूत का पूत ही है, पता नहीं कब सुपुत्र बनेगा। इसलिए भाई आप लोग बड़े पुण्यशाली हो, भाग्यशाली हो, और प्रेमियों का अंतःकरण जैसा होता है आप सबका है। मैं देखती रहती हूँ, सभी निछावर रहते हैं गुरु महाराज जी, सबका अंतःकरण समर्पित है कि हम क्या करते हैं। वो भी आज दर्शन दे दिया राजेश ने भी। सब पूछ रहे थे कमरा किसने बनाया, मैं जब फोटो तो है मैं दिखा दूँ। राजेश जरा खड़े होकर मैं मुखड़ा दिखा दे। सभी महाराज का कमरा मेरा जबरदस्ती बना दिया, और जिन्होंने बनवाया है वो ये है। मैं कह रही हूँ ना, कर कराती भी मन में, है ना। मोहन भैया कहते मेरा नाम तो लिया मत करो, मुझे शर्म आती। मैं किस का नाम लूँ, है ना। चारों ओर पियो पियो हुए, ना जाने से झुंड में तो कौन पिया के हुए हैं। ये जितने अलवर वाले आए हैं, वृंदावन से आए हैं, यादव जी हैं, ये अग्रवाल भैया हैं, राजू जी और अमर भैया, कई भैया ही भैया हैं। मैंने कही हमारा नाम नहीं, तुम्हारे बिना भैया कुछ नहीं करते, तुम्हारा हुक्म होता तभी करते हैं। इसलिए मैं ही कह रही हूँ, एक से एक समर्पित है। इसका मतलब हम भी उनके प्यार में लगे हुए हैं, उनके प्यार से उत्प्रोत है हमारा अंतःकरण। जितना इसमें गड़बड़ सड़बड़ है
वो भी हमको ही पता है। धीरे धीरे उन बेकार की बातों से अपने चित्त को हटा के जब आपस में बैठो, मेरे प्रियतम की कोई बात सुनावे, सो मेरा भाई सुबीर, मेरे मन प्रेम लगो हर तीर। हमारा मन हर समय उनके प्रेम की बातों से उत्पन्न होना चाहिए। गुरुआनंद गंग सच्चिदानंद भगवान की जय, साचे दरबार की जय। केक आ गया है, थोड़ा केक काट लेते हैं। बोल भी आ गया।